में हर 4 विमान वाहक में से एक अमेरिका का है और अमेरिकी विमान वाहक का कुल संयुक्त कर आधार अन्य सभी देशों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। जब विमान वाहक की बात आती है तो अमेरिका बेजोड़ है। हम जेरी के रूप में ओल्ड फोर्ट सुपर करियर अन्य देशों के अमेरिका से आगे रहने के प्रयासों के बावजूद इसे और भी अधिक बना देगा, क्योंकि जेरल्ड फोर्ड 4 दशकों से अधिक समय से अमेरिका के प्रथम श्रेणी के विमान वाहक पोतों का नेतृत्व कर रहा है। हम जेरल्ड फोर्ड के रूप में नए अमेरिकी फ्लैगशिप से मिलते हैं। ये दुनिया के लिए अगली पीढ़ी के विमान वाहक पोतों का परिचय है। अगली पीढ़ी के विमान वाहक सेना का अंतिम प्रतीक होंगे। हो सकता है कि सेना के पास उन्हें संचालित करने वाली सेना हो या किसी देश द्वारा पेश की जाने वाली सभी घातकता का मोबाइल संस्करण हो और पिछले दशकों की सभी उन्नत तकनीकों से भरपूर हो। ये विशाल तैरते हवाई अड्डे हो सकते हैं अकेले डराने धमकाने से लड़ाई जीते, लेकिन अगर आप चाहें तो लड़ाई भी जरूरी है, जो सबसे ज्यादा डराने वाला होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे मुट्ठी भर अन्य देश भी अगली पीढ़ी के नए घातक विमान वाहक विकसित कर रहे हैं और हमारा काम शीर्षक निर्माता से शुरू करके उनमें से हर एक को विस्तार से देखना है। जेराल्ड फोर्ड क्लास वाहक वर्ग को दिया गया नाम है, जो अमेरिकी नौसेना के नवीनतम और सबसे उन्नत विमान वाहक को जन्म देगा। इस वर्ग के लिए 10 वाहक की योजना बनाई गई है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक पूरा हो चुका है और सक्रिय है। यह एक है आप जेरल्ड फोर्ड सुपर करियर के रूप में है। चूंकि जेरल्ड फोर्ड पूरा होने और योग्य होने से पहले ही दुनिया का सबसे उन्नत वाहक था, इसलिए अमेरिकी नौसेना में निर्माण के लिए 9000 से अधिक अन्य परियोजनाओं पर काम रोकना पड़ा। सुपर वाहक ने 100,000 और विस्थापन का रिकॉर्ड स्थापित किया था और 3 तरह की चौंका देने वाली 23 नई तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। हमारा प्रत्येक उद्योग चमत्कारी है। नंबर 3, परमाणु ऊर्जा प्रणोदन। हमारे जेराल्ड फोर्ड द्वारा पानी पर उपयोग के लिए बनाए गए सबसे अत्याधुनिक इंजन, जिसके परिणामस्वरूप वाहक ईंधन भरने के बिना एक समय में 25 वर्षों तक चल सकता है और जहां अधिकतम गति लगभग 30 नहीं है, सुपर करियर महत्वपूर्ण दौरे के लिए समय पर ग्रह के हर देश तक पहुंच सकता है। सहयोगियों के लिए और विरोधियों पर कहर बरपाना। नंबर 2, अमेरिकी लड़ाकू जेट और यूएवी। 75 लड़ाके और यूएवी किसी भी समय यू को फॉरवर्ड होम के रूप में बोला सकते हैं। इसमें नौसेना का पसंदीदा बच्चा 5वीं पीढ़ी F-35 शामिल है, पेंटागन का सबसे महंगा हथियार विकास कार्यक्रम आज तक। 400 अरब डॉलर की कथित लागत के साथ इतने महंगे कार्यक्रम का परिणाम एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो करीबी हवाई समर्थन, ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग और बीच में सब कुछ कर सकता है। और जब नौसेना की 6ठी पीढ़ी का F-XX लड़ाकू विमान जीवन में आता है, यूएस फोर्ड पहले से ही आवश्यक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। USS फोर्ड पर नंबर 1 एडवांस्ड लॉन्च एयर अरेस्ट सिस्टम अपनी तरह का एक क्रांतिकारी पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जो हर प्रकार के विमान को कम से कम संभव दूरी में आकाश में ले जाता है और गियर को गिरफ्तार करता है, जो उन्हें पीसकर समुद्री गोताखोर बनने से बचाता है। इन प्रणालियों को एक तीव्र पड़ाव के लिए डिजाइन किया गया है। 4100 उड़ानें और पूर्ण होने से पहले 16,500 गिरफ्तारियां। हालांकि यह प्रभावशाली दावा साबित नहीं हुआ है और चूंकि फ्रांस इसी तरह की प्रणालियों पर काम कर रहा है, तो फ्रांसीसी वाहक कैसे निष्पक्ष होंगे। फ्रांस अब अपने नई पीढ़ी के विमान वाहक कार्यक्रम में तेजी ला रहा है, क्योंकि आप इसके नए संस्करण के लिए भुगतान कर रहे हैं, जो फ्रांसीसी नौसेना के साथ सेवा में विमान वाहक की जगह लेगा। नए विमान वाहक का निर्माण शुरू होना है केवल 2 वर्षों में। आपका इसे 2 के 22 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चार्ल्स डी गॉल पर उपलब्ध 75% से अधिक टन भार प्रदान करता है। यह इसे प्रतिस्थापित करेगा, जो 75,000 से लेकर विमान वाहक को लगभग 27 समुद्री मील की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और उसके पास सचमुच असीमित सीमा है जिससे वह हमेशा के लिए यात्रा कर सकता है। परमाणु प्रणोदन प्रणाली निष्क्रिय शक्ति के लिए पर्याप्त शक्ति भी प्रदान करेगी। इन प्रणालियों के लोड सिस्टम पर वहाँ नई पीढ़ी के लिए चुंबकीय कैटापुल्ट और एक इस तरह की इन प्रणालियों का उपयोग करके लॉन्च किया जाने वाला विमान संभवतः शुरुआत में प्लेन होगा, जब तक कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा विकसित कई 6 पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सेवा में पेश नहीं किया जाता है। इस लड़ाकू विमान के एक मॉडल का अनावरण किया गया जो 29 मेरे से शुरू में था और इसका डिजाइन देखने में उतना ही सुंदर था जितना कि इसकी विशेषताएं भद्रता के लिए एक संस्था है।
इस मानवयुक्त मानव रहित उपयोग के लिए मानव सेनानी द्वारा विमान वाहक से मिलकर पैन को अमेरिकी वाहक से एक विज्ञान के लिए ड्रोन की मेजबानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहला वाहक होगा जो ड्रोन के अलावा इस तरह की उपलब्धि में सक्षम होगा और 32 लड़ाकू विमानों के अलावा विमान वाहक के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी होंगे। इन सभी प्रणालियों और एयरबेस परिसंपत्तियों को संचालित करने के लिए बोर्ड पर हेलीकॉप्टरों की देखना की प्रशंसा होगी। इनमें से 2000 से अधिक नाविक हैं और ये सभी लगभग $5 बिलियन के पूरे टेक्निक योगदान करते हैं। अमेरिकी सहयोगी से लेकर प्रतिद्वंदी चीन भी अपने स्वयं के प्रभावशाली विमान वाहक बना रहा है। चीन के पास दुनिया में विमान वाहक का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है और जॉन के लिए उनका तीसरा प्रकार 003 है, जो मंदारिन में घर के बारे में लिखने के लिए सब कुछ है। जॉन को जून 17, 22 को लॉन्च किया गया था, जो बिल्कुल उसी के समान डिजाइन के साथ था। अमेरिकन सुपर करियर 1 के लिए यह सहायता प्राप्त टेक को दूर करता है। इसके पूर्ववर्तियों के रैम को कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। जॉन एक नया विमान वाहक बना हुआ है और किसी भी प्रमुख सैन्य उपकरण की तरह इसके बारे में अधिक जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि ये जानने के लिए पर्याप्त है कि विमान वाहक अमेरिकी सुपर वाहक की तरह क्या पेशकश कर सकता है। इसमें विद्युत सुपरक्रिय प्रक्षेपण प्रणालियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 है, जबकि हमारे पास ईंधन के लिए जॉन के पास एक पारंपरिक भाप-पगड़ी आधारित प्रनोदन प्रणाली है, जबकि जॉन के पास परमाणु प्रनोदन प्रणाली से कई माइक्रोमीटर की क्षमता है। 80,000 टन का प्लेसमेंट इसे 1 लाख टन की तुलना में 30% हल्का बनाता है और इस छोटे आकार के साथ एक छोटा एयरविंग भी आता है। हालांकि समर्थित विमानों की सटीक संख्या इस बार अनिश्चित है। गिनती कुछ भी हो, चीनी नौसेना को मिशनों को अंजाम देने के लिए कई विकल्प मिलना निश्चित है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के सक्रिय होने से लगभग सभी प्रकार के विमान जॉन से उड़ान भर सकते हैं। जॉन विमान वाहक प्रभुत्व की लड़ाई में केंद्र चरण लेने वाला पहला स्वदेशी चीनी विमान वाहक है और यह अपने आप में एक प्रमुख मील का पत्थर है। चीन की निर्माण क्षमता और लगातार बढ़ रही एक मील का पत्थर चीनी हो सकती है। सैन्य सीमाएं बहुत दूर नहीं है। हालांकि चीन के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक विमान वाहक क्षेत्र में भी प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। ये देश दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरियाई CVX कोरिया गणराज्य की नौसेना के लिए विकासाधीन एक विमानवाहक पोत है। उनका पहला विमानवाहक पोत CVX कोरिया गणराज्य की नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का परिणाम है, जो 2001 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम को के रूप में जाना जाता है, जैसा कि सबसे उन्नत दक्षिण कोरियाई दृश्य आधारित संपत्तियों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि जोंग द ग्रेट क्लास जंगल गो निसान क्लास में इंजन क्लास फ्रिगेट्स टाइप 2 14 पनडुब्बियां और 2 हालांकि क्लास उभयचर हमला चिप्स जिस पर CVX विमान वाहक आधारित है। CVX में आपके फ्लाइट डेक पर एक कुल्हाड़ी होगी। अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के टेरावॉट वास्प और अमेरिकी श्रेणी के जहाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जहाजों के समान दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि रोटरी विंग विमानन के संदर्भ में CVX के लिए 25-35 मधुमक्खियों की खरीद की जाएगी। कोरिया गणराज्य के समुद्री कोर के अपने भविष्य के समुद्री हमले हेलीकॉप्टरों को समायोजित करें। विमान वाहक पर 27 समुद्री मील की शीर्ष गति होगी और $1.8 बिलियन की लागत आएगी। CVX के चालू होने की उम्मीद है और 2030 और सेवा में प्रवेश करेगा और 23-33 इसलिए दक्षिण कोरिया का मार्गदर्शन करेगा। चीन, जापान, भारत के साथ एशियाई महाद्वीप के विमान वाहक संचालन करने वाले देशों में थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या सबसे उल्लेखनीय देशों में से गुरुवार को अपनी सैन्य शक्ति में सुधार करने के लिए 2030 के दशक में समुद्र पार करने का अनुमान लगाया गया। जब इनमें से अधिकांश विमान वाहक आधिकारिक तौर पर अंतर सेवा करेंगे, तो यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक जब विमान वाहक वास्तव में आमने सामने हो सकते हैं, कागजात और सिद्धांतों और गणनाओं से पता चलता है कि सबसे घातक विमान वाहक अमेरिकी जेरल्ड फोर्ड सुपर वाहक हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है और भविष्य का विमान वाहक आज सामने आया है। इस चैनल की सदस्यता लेने वाले दूसरे की तैनाती में तेजी लाता है और इस वीडियो को लाइक करें और हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।